Hello everyone, welcome to Manowar Education. On this video we are going to discuss about the MBA GK and Current Affair 2025. जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं MBA एग्जामिनेशन के लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड। बिजनेस जीके मोस्टली जो है इसमें डिस्कस हम करेंगे और जहां से जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। दिस इज द पार्ट 12 ऑफ दिस वीडियो एंड वी हैव इंक्लूडेड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द 10th of August to 17th of August for all the MBA examination which include GK and current affair session. Let's start this session. Before that, these are our social media platform, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. You can join these platform. Here you will get the important video update as well as the important PDF regarding your examinations. ये जो स्लाइड है आपको PDF फॉर्मेट में आपको जो है इस चैनल पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल मानोवर MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे डेली अपडेट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न सारे इससे रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलेंगे और साथ साथ यहाँ पे इसी तरह की इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो जो है अपलोड रेगुलर किया जाता है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो आप इसके कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। If you want to do self-study program, if you want to avail self-study program and do your study in a synchronous way, systematic way, then you can visit our center, offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri. और ऑन पैन इंडिया लेवल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन अवेल द डेमो क्लासेस ईच एंड एवरी सेंटर एज वेल एज ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के लिए सारी इन्फॉर्मेशन MBA के लिए आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर GK session. That is the first question, current affairs related. India and which country have signed an agreement to launch unified payment interface? तो UPI सिस्टम जो है इंडिया ने किस कंट्री में जो है लॉन्च करना के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है, किस कंट्री के साथ जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है इंडिया के लिए भी और साथ साथ उस कंट्री के लिए भी जहां जिसके साथ इंडिया ने ये साइन किया है। इससे जो है आपको जो पैसे वगैरह जो करेंसी का जो एक्सचेंज होता है वो करने की पब्लिक को जो है सहूलत हो जाएगा, ज़्यादा जो है बेनिफिट हो जाएगा। तो मालदीव्स, मॉरिशस, चाइना, ईरान एंड द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। India and Maldives have signed a memorandum of understanding to launch the unified payment interface. UPI जो है लॉन्च करेगी। अब आपको जो है बाहर की करेंसी या मालदीवियन करेंसी जो है आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर UPI सिस्टम के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हो। टूरिज्म को बूस्टअप मिलेगा। इंडिया का रिलेशन भी अभी थोड़ा ख़राब था मालदीव से, तो रिलेशन भी जो है अच्छा होगा और साथ साथ जो है चाइना का डोमिनेंस जो है मालदीव्स पे वो भी थोड़ा कम होने की चांसेस रहेगी। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा जो है आपको न्यूज़ है, एक अच्छा एग्रीमेंट है जो दोनों कंट्री के लिए अच्छा, लेकिन इंडिया के लिए खास करके और भी अच्छा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है 2.0 वो कितने साल के लिए लॉन्च किया गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 year, 2 years, 5 years, 8 years, and the correct answer is 5 years. The central government has approved the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU 2.0 scheme। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो है जो अर्बन एरियाज में पुअर हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको जो है आपको जो है हाउस प्रोवाइड किया जाएगा ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के थ्रू। एंड द स्कीम इन्वेस्टेज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 10 लाख करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इससे जो है वहाँ जो है जो भी जो रह रहे हैं अर्बन एरियाज में पुअर उनको काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेनिफिट जो है आप इससे ले सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first women CEO of DBS Bank? This is VVI क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DBS बैंक जो कि सिंगापुर बेस्ड बैंक है और इसके फर्स्ट वीमेन CEO कौन बन गई हैं? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्मिला मलिक, तानशु शान, गीतिका कौल, गीता राणा एंड द करेक्ट आंसर इज तानशु शैन। Tanshu Shan become first female CEO of DBS Bank and DBS Bank is a multinational banking company of Singapore। तो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है DBS बैंक और यहाँ की पहली जो है वीमेन CEO बन गई हैं तानशु शैन। तो ये चीज़ याद रखेंगे। Now move on to the next question. सैयद रफत अहमद has become the new chief justice of which country? तो सैयद रफत अहमद जो है अभी किस कंट्री के चीफ जस्टिस बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये कंट्री। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। सैयद रफत अहमद विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश। और इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? चीफ जस्टिस ओबैदुल जो है वो थे जिनको रिजाइन करना पड़ा आफ्टर द प्रोटेस्ट। स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन सिस्टम के अगेंस्ट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना हैज टू रिजाइन एंड शी फ्लेड टू इंडिया। तो इंडिया में अभी जो है वो हैं
और जो है वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। इंटरिम गवर्नमेंट के हेड कौन बने हैं? दैट इज मोहम्मद यूनुस बिकेम द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ही इज अ नोबेल लॉरिएट, नोबेल पीस प्राइज जो है इनको मिल चुका है और यही जो है हेड बने हैं। तो ये जो है आप याद रखेंगे। इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहां के जो आर्मी के चीफ हैं वो हैं वक्कारुज्जमा, जिन्होंने जो है गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म करने में हेल्प की। तो ये चीज याद रखेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the cabinet secretary of the union government? This is also very important question regarding the appointment. कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक सबसे हाईएस्ट होता है। पीएम के एडवाइजर होते हैं, सारे जो आपको सर्विसेज हैं उनके जो है हेड होते हैं। तो प्रदीप सिंह खरोला, टीवी सोमनाथन, उपेंद्र द्विवेदी, राकेश रंजन। एंड द करेक्ट आंसर इज टीवी सोमनाथन। So senior Tamil Nadu cadre IAS officer TV Somnathan has been appointed as the cabinet secretary and he will replace Rajiv Gauba जो है इनसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे और ये आप बन गए हैं टीवी सोमनाथन। यहाँ पे एक नाम देखेंगे दैट इज उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी का भी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। बिकेम द आर्मी चीफ, आर्मी के चीफ जो हैं वो बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंस्टीट्यूट रैंक फर्स्ट इन द NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024? सो NIRF की रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई है और उसमें ओवरऑल में जो है सबसे 2024 में सबसे जो फर्स्ट रैंक पे कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क। ये जो है इंपॉर्टेंट बॉडी है और इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इन सब के बारे में ये पता चलता है कि कौन सा किसका परफॉर्मेंस बेटर है, कहाँ से जो है ये आपको इन्वेंशंस वगैरह हो रहे हैं, कहाँ पे जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ये सारी चीज़ें। और जिससे क्या होगा कि हमें हेल्प होगा गार्जियन को, स्टूडेंट को एडमिशन लेने में, वो कहाँ जो है प्रेफर करेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। सो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। And the correct answer is IIT Madras. So the ranking of higher educational institution is being released every year by the Ministry of Education since 2015 से ये रैंकिंग रिलीज की जाती है। और धर्मेंद्र प्रधान जो है इसके अभी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है और ये रैंकिंग रिलीज की गई है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो IISc बेंगलुरु जो है दैट इज द नंबर 1 पोजीशन। अगर आप कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो जो है आपको BHU जो है कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। हिंदू कॉलेज जो है वो जो है वो सबसे नंबर 1 पे है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हु हैज बिकम द चीफ कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारे जूनियर मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मानोलो मार्केज, PR श्रीजेश, वसाले श्रीवी, गौतम गंभीर। एंड द करेक्ट आंसर इज PR Sirijesh. So Hockey India has announced that PR Sirijesh will take over as the new coach of the junior men's hockey team. अब PR Sirijesh कौन है इनके बारे में थोड़ा जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। So he was the goalkeeper of Indian हॉकी टीम और इंडियन हॉकी टीम जो है इस बार जो है क्या जीती है? ब्रॉन्ज मेडल जो है ओलंपिक में जीती है बाय डिफीटिंग स्पेन को हराकर इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो रिटायर हो रहे हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इंडियन हॉकी टीम से जो है ये रिटायर हो गए हैं PR श्रीजेश और उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है क्या? कोच किसका? जूनियर मेंस हॉकी टीम का कोच अपॉइंट किया गया। इंडिया ने टोटल इस बार ओलंपिक में 6 मेडल जीता था, ये याद रखिएगा, 6 मेडल, जिसमें से 1 सिल्वर जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। यहाँ पे गौतम गंभीर जो है अभी बन गए हैं क्रिकेट टीम के कोच, हेड कोच। और मैनलो मार्केज जो है ये फुटबॉल टीम के, इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बन गए हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has approved the वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये ड्राउट का कुछ एरिया है इस स्टेट में, जिसको सॉल्व करने के लिए, वाटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये वाटर लिंकिंग जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ताकि जिस एरिया में पानी नहीं है, वाटर की कमी है, वहाँ जो है वाटर जो है अवेलेबल कराया जा सके। सो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। एंड द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। So recently the Wainganga Nalganga river linking project has been approved by the government of Maharashtra। और ये जो वैनगंगा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इसको कहा भी जाता है गंगा ऑफ द साउथ। सो दक्षिण गंगा के नाम से ये फेमस भी है गोदावरी। और ये जो है आपको विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र का, उसकी तरफ जो है ये लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो काम करेगी, जहाँ वाटर का जो है अवेलेबिलिटी कराया जाएगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे 2024 ऑब्जर्व्ड? सो एलिफेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है और इसको लेकर जो है कंजर्वेशन को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर जो है इसके वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और ये किस दिन किया जाता है? 7th of August, 10th of August, 9th of August, 12th of August, and the correct answer is 12th of August. So since 2012, August 12 is celebrated as World Elephant Day across the world to protect and conserve the elephant. अगर इसकी इस बार की थीम देखें, 2024 में थीम क्या थी? कन्वेइंग प्रीहिस्टोरिक ब्यूटी, रिलीजियस रिलेवेंस एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। वाइल्ड लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एलिफेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे वाइल्ड लाइफ में, तो उसी के जो है प्रोटेक्शन के लिए ये दिन जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Munal satellite is a satellite of which country and New Space India Limited will assist in its launch? बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि Munal सैटेलाइट जो है किस कंट्री का सैटेलाइट है जिसको इंडिया असिस्ट करेगा लॉन्च करने में? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, एंड द करेक्ट आंसर इज नेपाल। So Munal satellite has been developed by Nepal Academy of Science and Technology NAST in Nepal। और ये जो है ये सैटेलाइट का काम क्या है? तो डेटाबेस क्रिएट करेगा किस चीज़ का? दैट इज वेजिटेशन डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सरफेस में कहाँ कितना वेजिटेशन है उसके बारे में ये पता लगाएगा, किस एरिया में ज़्यादा वेजिटेशन है, किस में कम है। तो ये जो है ये सैटेलाइट जो है वर्क करेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रिसर्च स्पेस है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम पूरा क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एंड दैट वाज फाउंडेड ऑन 15th of August 1969 एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ दिस इसरो वाज विक्रम साराभाई। अभी जो करंट चीफ है वो कौन है? एस सोमनाथ इज द करंट चीफ ऑफ इसरो। इसरो ने पिछले साल लॉन्च किया था चंद्रयान 3, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 14th of July 2023 एंड दिस Chandrayaan 3 landed on moon on 23rd of August 2023. India became the 4th country to do so and first country to land on the south pole of the moon। और इसी दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे के तौर पे जो है हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उसको याद रखेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द 10th edition ऑफ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं? हम इसलिए कंडक्ट करते हैं कभी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, किसी तरह का कैलेमिटी आ जाए, किसी तरह का जो अटैक हो जाए, उसमें जो अगर इन दो कंट्री को, किसी भी दो कंट्री को अगर वर्क करना पड़े साथ में कोऑर्डिनेट होकर, तो किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन एट ए टाइम डेवलप कर पाएंगे, किस तरह से उनके इक्विपमेंट को हम जान पाएंगे कि उनका इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है, या हमारे इक्विपमेंट को वो जान पाएंगे। इसलिए हम लोग रेगुलर जो है डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं और उससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। सो दिस इज द 10th edition ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज एंड कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। So the Mitra Shakti military exercise between the Indian Army and the Sri Lankan Army has begun at Sri Lanka Army Training School माधुरी ओया में जो है ये आपको स्टार्ट हुआ है। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका में कंडक्ट किया गया है। Now move on to the next question. Which has become the first state to provide cash to girls student to buy sanitary napkins? तो सैनिटरी नैपकिन्स के लिए कौन ऐसा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया है जो पैसे देगा, कैश देगा, और क्या है कि आप सैनिटरी नैपकिन जो है गर्ल्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के टाइम में जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स आप यूज़ करने के लिए पैसे दिया जाएगा कि आप खरीद सकते हैं। सिक्किम, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश हैज thus become the first state to provide cash to girls student to buy sanitary napkin। और ये बेनिफिट किनको मिलेगा? द गर्ल्स बिटवीन क्लास 7 to 12th आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। जो 7 से लेकर 12th क्लास में है उनको ये दिया जाएगा 300 रुपीज़ जो है पर ईयर जो है ये आपको मिलेगा उस गर्ल्स को, इसके लिए सैनिटरी नैपकिन जो है दिया जाएगा। अभी हमने न्यूज़ देखा था, दैट इज रिसेंट न्यूज़ है कि सिक्किम वहाँ जो हाई कोर्ट है वहाँ जो है मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। Now move on to the next question. According to the Ministry of Statistics and Program Report, what could be the population of India in 2036? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 2036 तक कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 120 करोड़ के अप्रॉक्स थी, और अब जो है बढ़ के कितना हो जाएगी 2036 में? 152.2 करोड़, 172.2 करोड़, 192.2 करोड़, 182.2 करोड़, एंड द करेक्ट आंसर इज 152.2 करोड़।
So the Ministry of Statistics and Program has released a report stating that the population of India could be up to 15.2 million in the year 2036 में इतना बढ़ सकता है। और इंडिया की सेक्स रेशियो की बात करें तो जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 943 है, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा 952। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो इतना जो है वो होने की चांसेस हैं। Now move on to the next question. Which Independence Day of India has been celebrated in 2024? कौन सा इंडिपेंडेंस डे था इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया? 75th, 76th, 78th, 73rd, and the correct answer is 78th. So India got independence from the British rule on 15th of August 1947. We know that India and Pakistan, two dominions, were created by Mountbatten Plan. And the theme of this Independence Day was Developed India. ये जो है थीम रखा गया था। And our Prime Minister Narendra Modi has given a speech from the Red Fort, and this was the 11th speech of the Prime Minister. The first Prime Minister of India was जवाहरलाल नेहरू, जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये कैमा एनिवर्सरी था, दैट इज द 77th एनिवर्सरी था, तो ये भी चीज याद रखिएगा। Now move on to the next question. Which ministry has launched the Flood Watch 2.0 app? This is important. ये फ्लड वाच 2.0, फ्लड का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं इंडिया में कंटिन्यूसली जो है कहीं भी अगर वाटर भी ये होता है, क्या नाम है, ज़्यादा रेन हो जाता है तो क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, फ्लड आ जाता है डिफरेंट एरियाज़ में, खास करके आप गाँव को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे अर्बन फ्लड आते हैं। तो उसके लिए 2.0 ऐप लॉन्च किया गया फ्लड वाच, जो पहले से फोरकास्ट करेगी कि कहाँ जो है फ्लड आ सकता है, किस तरह का सिचुएशन हो सकता है, तो हमें पहले से ही तैयार रहेंगे और वहाँ पर जो कम से कम जो है मिनिमम जो है डिस्ट्रक्शन वगैरह होगा। तो ये जो है लॉन्च किया गया, दैट इज फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू इंप्रूव फ्लड फोरकास्टिंग एंड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। इसको इंप्रूव करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। Now move on to the next question. WHO has declared which disease a global health emergency? तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर किया है। किस डिजीज को किया है? एमपॉक्स, चांदीपुर वायरस, इबोला वायरस, लंपी वायरस, एंड द करेक्ट आंसर इज एमपॉक्स, दैट इज मंकी पॉक्स। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो है जो बॉडी में रैसेस आ जाते हैं, आपको जो है से क्या नाम है, मिजल्स आ जाते हैं, और ये जो है जोनोटिक डिजीज है, ये आपको जानवर से इंसानों में फैलता है, अदर एंड कंटेक्ट के थ्रू भी आपको जो है इंसान से इंसान के कंटेक्ट के थ्रू, जिस तरह से कोविड फैलता था उसी तरह से ये कम्युनिकेट होता है। वायरल डिजीज मोस्टली क्या है, दैट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, और वायरस को जो है एक होस्ट चाहिए, ऐसे जो है वायरस जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, वो किसी होस्ट में ही सर्वाइव करता है। तो एमपॉक्स जो है आपको कॉन्गो से जो है ये आउटब्रेक हुआ है, WHO ने इसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। WHO की बात करें, इट वाज फाउंडेड ऑन 7th of April 1948 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए इस दिन को जो है 7th of April को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। अभी इसके जो है चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तेद्रस अधनॉम इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ WHO। Now move on to the next question. President Draupadi Murmu has announced to confer how many gallantry awards on the eve of the 78th Independence Day? तो 78th इंडिपेंडेंस डे को द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने कितना गैलेंट्री अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है? 303, 103, 203, 410, and the correct answer is 103. So Draupadi Murmu on August 14 approved 103 gallantry awards for Central Armed Police Force CAPF personnel, and these include 4 कीर्ति चक्रा and 18 शौर्य चक्र। तो ये जो है दिया जाएगा, और ये 26 जनवरी को जो है नेक्स्ट ईयर आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। Now move on to the next question. Who has become the new director of Enforcement Directorate? तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईडी जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह पे वर्क करती है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है, तो इसके डायरेक्टर कौन बन गए हैं अभी? अजीत डोभाल, संजय मल्होत्रा, अजय कुमार सूद, राहुल नवीन, एंड द करेक्ट आंसर इज राहुल नवीन। So 1993 batch IRS officer Rahul Naveen as the new director of the Enforcement Directorate। तो ईडी के नए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया किनको? राहुल नवीन को। Move on to the next question. Who has been appointed as the ambassador and permanent representative of India to the United Nations? Important क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि इंडिया में जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर यूएन में किनको अपॉइंट किया गया है? अभी न्यूली अपॉइंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक सूद, संजय नायर, सुंदर राम मूर्ति, परवाथनीन हरीश, एंड द करेक्ट आंसर इज परवाथनीन हरीश।
सो ही इज अ 1990 बैच इंडियन फॉरेन ऑफिसर एंड ही विल रिप्लेस रुचिरा कंबोज को ये रिप्लेस करेंगे और अब इंडिया के नए रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं पर्वतनेनी हरीश जो है वो बन गए हैं, तो ये याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, और जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, मतलब सेकंड इंपॉर्टेंट बॉडी है, असेंबली है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा। Now move on to the next question. Who has been awarded the Grand Collar of the Order of Timor-Leste Award? So this is important question कि Grand Collar of the Order Timor-Leste Award किनको दिया गया है। तिमोर लेस्ते जो है एक तरह का एक कंट्री है जो कि आपको इंडिया के साउथ ईस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है, और इस कंट्री की भी कैपिटल कहाँ है, दिल्ली जो है कैपिटल है, दिल्ली जो प्लेस है वहाँ एक, वही वहाँ की कैपिटल है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है किनको दिया गया है, अभिनव बिंद्रा, द्रौपदी मुर्मू, पी गीता, जेनी एरपनबैक, एंड द करेक्ट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू अभी जो है टूर पे थी, उन्होंने यहाँ विजिट किया था, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ द टिमोर लेस्टे ग्रांड कॉलर। और इन्होंने 3 कंट्री विजिट किया अभी, एक तो फिजी, एक न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे, जहाँ इनको ये अवार्ड दिया गया है तिमोर लेस्टे में। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीक फॉर द बिजनेस जीके एमबीए एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके साथ ही हम लोग जो है इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। उससे पहले जो है फिर से अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं मनोवर से, तो आप यहाँ जो है विजिट कर सकते हो वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी। अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग। तो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।